हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देह क्षमता के सिद्धांत को समझेंगे, यानी कि एबिलिटी टू पे अप्रोच को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि देह क्षमता का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को किसने दिया है और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि देह क्षमता का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। देह क्षमता का सिद्धांत यानी कि एबिलिटी टू पे अप्रोच। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ये देह क्षमता का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है। ये देह क्षमता का सिद्धांत है ये कराधान से संबंधित है, यानी कि टैक्सेशन से संबंधित है, जिसमें आगे इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया गया कि किस तरह से लोगों से टैक्स वसूला जाना चाहिए और टैक्स वसूलने का आधार क्या होना चाहिए। तो ये आगे इस सिद्धांत में बताया गया है। तो यानी कि देह क्षमता का सिद्धांत टैक्सेशन से संबंधित है। जो ये देह क्षमता का सिद्धांत है ये सिद्धांत सेलिगमैन ने दिया है और इस सिद्धांत में पिगू और कार्लडोर ने भी योगदान दिया है, यानी कि इस सिद्धांत को इन्होंने भी डेवलप किया है। और इस सिद्धांत के माध्यम से कहा गया है कि कर यानी कि टैक्स किसी व्यक्ति से उतना ही लिया जाना चाहिए जितनी उसकी देह क्षमता हो। देह क्षमता यानी कि जिस व्यक्ति की आय अधिक होगी उसकी कर देने की क्षमता अधिक होगी और जिस व्यक्ति की आय कम होगी उसकी कर देने की क्षमता कम होगी। तो ये साफ साफ है देह क्षमता का मतलब, यानी कि इससे स्पष्ट होता है जिसकी आय अधिक होती है, आय अधिक होने पर उससे कर भी यानी कि टैक्स भी अधिक लिया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति की आय कम है, आय कम होने पर उस व्यक्ति से कम कर लिए जाने चाहिए। तो देह क्षमता का मतलब यही है जितनी जिसकी देने की क्षमता है उतना ही उससे टैक्स लिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की आय अधिक होगी तो जाहिर सी बात है वो अधिक टैक्स दे सकता है और जिस व्यक्ति की आय कम होगी उस व्यक्ति की कर देने की क्षमता कम होगी तो उस व्यक्ति से कम कर लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया गया है कि जो कराधान है, कराधान किसी व्यक्ति की देह क्षमता के आधार पर होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आय अधिक है यानी कि वो अमीर है, वो अधिक टैक्स दे सकता है तो उससे अधिक टैक्स लेना चाहिए और जिस व्यक्ति की आय कम है इसका मतलब वो गरीब है, वो अधिक टैक्स नहीं दे सकता है तो उससे कम टैक्स लिया जाना चाहिए। तो ये कहता है एबिलिटी टू पे अप्रोच कि जितनी जिसकी देह क्षमता है उसकी देह क्षमता के आधार पर किसी भी व्यक्ति से टैक्स लिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की आय अधिक है उससे अधिक टैक्स लिया जाना चाहिए, जिस व्यक्ति की आय कम है उससे कम टैक्स लिया जाना चाहिए। तो यह है देह क्षमता का सिद्धांत कि जिसकी जितनी क्षमता है टैक्स देने की उससे उतना ही कर लिया जाना चाहिए। क्षमता होती है जब आय अधिक होती है तब अधिक क्षमता होती है देने की, आय कम होती है तो टैक्स देने की कम क्षमता होती है। तो इसी आधार पर टैक्स लिया जाना चाहिए, ये कहता है देह क्षमता का सिद्धांत यानी कि एबिलिटी टू पे अप्रोच। तो इस तरह से यह है देह क्षमता का सिद्धांत, जिसको हमने बड़े ही आसान शब्दों में बड़े ही बारीकी से हमने समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की छोटी सी वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।